हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग 9 पेपर अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हमारी क्लास नंबर 10 है। ठीक है, तो 10वां पेपर आज हमारा है और ये 10वां पेपर जो है 18 जून 2018 का है। पुलिस कांस्टेबल वाला प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, 10वीं क्लास में हम लोग प्रथम पाली का पेपर कर रहे हैं 18 जून 2018 का। इसके पहले जिन लोगों ने वो वीडियो पहले वाली ना देखी हो, वो चैनल पे जाके वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे प्रीवियस ईयर करने से बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पता चल रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। जैसा कि एक राजधानी और एक मुद्रा से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। ठीक है, जीएस की बात करते हैं। और अगर हिंदी की बात करते हैं तो रचनाएँ और साहित्य अकादमी पुरस्कार हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, अभी हम आप लोगों को एक वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। जब ये जो पेपर हैं 12 पेपर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी वाला पार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो राजकीय फूल की अगर बात करें तो पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। इसको टेसू का फूल भी कहते हैं। किसका फूल? टेसू का फूल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको जो मान्यता मिली थी वो 4 जनवरी 2011 को इसको जो है मान्यता मिली थी राजकीय फूल के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मनुष्यों के पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है। तो मनुष्यों का पित्त का जो होता है वो उत्पादन जो है यकृत से होता है, जिसको जिगर कहते हैं। ठीक है, यकृत से होता है जिसको जिगर कहते हैं। और पित्त का संचय कहाँ होता है, ये संचित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में ये संचित होता है। ठीक है, कहाँ पे? पित्ताशय में संचित होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया उत्पादन, तो उत्पादन कहाँ पे है? जिगर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो स्थापित किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसमें टोटल 5 सदस्य थे। ठीक है, एक जो है इसमें जो है 5 सदस्य थे, एक मुख्य सदस्य और 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद, जिसको फंगस बोलते हैं, के कारण होता है। तो फंगस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? दाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और यह टांसिल जो रोग है ये विषाणु और जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु और जीवाणु के द्वारा। आगे देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था। तो मूल दस्तावेज जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगर सबसे पहले हस्ताक्षर की बात करते हैं तो पीटी नेहरू ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो ये बायोटिन है। क्या है? बायोटिन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो हॉकी के दिग्गज जो हैं ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अगर बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तो ये 1916 को हुआ था। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करते हैं तो ये 1921 को हुआ था। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये 1887 को स्थापित हुआ था। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो ये कन्नौज को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भारत की इत्र राजधानी किसको कहते हैं, कन्नौज को। आगे देखेंगे किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो ये भूटान को कहा जाता है, ठीक है, भूटान को कहा जाता है और इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। आगे देखेंगे 2017 में कजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। आगे देखेंगे पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी। कौन थी, शेरी रहमान। ये 2016 और 18 में रही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो क्रूज मिसाइल कौन सी है, भारत की ब्रह्मोस, ठीक है। कौन सी है, ब्रह्मोस। आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं। तो 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन सी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। आगे देखेंगे हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो ये जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आया था और 2023 में भी इसी का नाम आया है, ठीक है, डाटा चोरी में। आगे देखेंगे 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ पे हुई थी। तो ये नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये तो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। अब जो आएंगे अब के करंट के हिसाब से आएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो लॉर्ड वेनेजली, ठीक है, लॉर्ड वेनेजली सहायक संधि, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करते हैं तो राज्य हड़प नीति किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की। आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया। तो बंदा बहादुर जो था उनका विश्वसनीय शिष्य, उसको सौंपा गया था। अगला जो है पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये पूछा है। तो किसके द्वारा गढ़ा गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है, चौधरी रहमत अली। आगे देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया। तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला कांड हुआ था, उसी के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दिया था। आगे देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है, ठीक है। तो ये कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और गोदावरी की बात करते हैं तो इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है, गोदावरी को। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो ऊलर झील है, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, ऊलर झील है यहाँ पे, ठीक है। ऊलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किससे ली गई है, कौन से संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार IRTE अधिनियम वर्ष कब पारित किया था, शिक्षा का अधिकार 2009 में, ठीक है। कब पारित किया गया, 2009 में। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय ने एक जिला है मान लो में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया। मतलब वेधशाला कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो उज्जैन में। कहाँ स्थापित किया था, उज्जैन में। अगला जो प्रश्न है हमारा यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो खसरा और रूबेला के लिए, ठीक है, खसरा और रूबेला के लिए। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, इलाहाबाद की, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कौन सी थी, जूनागढ़, ठीक है, कौन सी थी, जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो ये कहाँ पे नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, अभी तक 6 में है, पहले 7 में थी, अब 6 में है, ठीक है। लेकिन पहले के हिसाब से इसका जो राइट आंसर था तमिलनाडु। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे,
ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, तो ये महावीराचार्य द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? महावीराचार्य द्वारा। अगला जो है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये किसने लिखी है? वीरप्पा मोइली ने। किसने लिखी? वीरप्पा मोइली ने। आगे देखेंगे, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और किसके बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की? तो कहाँ पे शुरुआत की थी? गोरखपुर के बीच। ठीक है, आनंद विहार और गोरखपुर के बीच। अगला जो है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा है। पहला जो है एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। ठीक है, दूसरा जो है हमारा K2 है। K2 की बात करते हैं 8,611 है। और कंचनजंगा की अगर बात करें तो 8598 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने जीके का पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय की बात करें तो आवट प्रत्यय है। महोत्सव का संधि बताना है तो महा प्लस उत्सव होता है इसका संधि। ठीक है, आगे देखेंगे, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मुझे होना चाहिए, मैंने नहीं। तो पहला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है। ठीक है, तो क्या होता है? देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। ठीक है, देश के लिए भक्ति। आगे देखेंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब इसका जो भाव है वो किस पे पढ़ रहा है? कर्म पे पढ़ रहा है इफेक्ट, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक को पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो और जो है ये अव्यय है। ठीक है, अव्यय में एक वचन बहुवचन ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। हिंदी में पूर्ण विराम कौन सा है? तो ये सी वाला पूर्ण विराम है। ठीक है, आगे देखेंगे, दूध का धुला होना का मतलब होता है निर्दोष होना। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तीसरे में भी 13 होती हैं और दूसरे में 11 होती हैं और चौथे में भी 11 होती हैं। ठीक है, अगला जो देखेंगे, इसमें कौन सा शब्दालंकार है? तो यमक अलंकार जो है यहाँ पे शब्दालंकार है, बाकी ये तीनों अर्थालंकार हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो सा जो है वो कौन सी है? तालव्य ध्वनि। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष कौन सा है? का। ठीक है, पहले दूसरे वर्ड लाइन वाले कितने होते हैं? अघोष, बाकी तीसरे चौथे पांचवें वाले सघोष। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो रचना जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, रचना जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला बताना है, इसमें पुल्लिंग बताना है तो राष्ट्र जो है पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण का प्रयोग जो है सदा बहुवचन में होता है। कर्ता ने होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कारक चिन्ह पूर्ण ने किसका होता है? कर्ता का। इसमें सर्वनाम बताना है तो सर्वनाम की अगर बात करते हैं, आप जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आगे देखेंगे, विशेषण बताना है तो विशेषण निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण की बात करते हैं तो शांत जो है वो क्या है? विशेषण। ठीक है, शांत आदमी ऐसा बोलते हैं ना। तो जो क्रिया कर्ता और कर्म की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, यहाँ बोलना नहीं है, यहाँ पे बुलवाना था। ठीक है, बुलवाना था, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। ठीक, आगे देखेंगे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वाक्य लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, मतलब क्या है? पढ़ ली है। ठीक है, तो पूर्ण क्या होगा? वर्तमान। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण वर्तमान। आगे देखेंगे, तद्भव बताना है। ठीक है, तद्भव की अगर बात करते हैं तो इसमें अचरज जो है वो तद्भव है। ठीक है, आगे देखेंगे, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम क्या होता है? ऊष्ण। ठीक है, क्या होता है? ऊष्ण। अगला जो है, कर का अर्थ नहीं है। तो कर का अर्थ जो क्या नहीं है? सूर्य जो है वो कर का अर्थ नहीं है। आगे क्वेश्चन जो है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो क्या होगा? दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। और दुर्गम की बात करें तो जहाँ पहुँचना कठिन हो। और अगम की अगर बात करते हैं, ना चलने वाला। ठीक है, और सुलभ की बात करते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक, आगे देखेंगे, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो वायु और अग्नि। ठीक है, अनिल का होता है वायु और अनल का होता है अग्नि। पराजय में उपसर्ग है तो पराजय में उपसर्ग कौन सा है? पर। ठीक है, पर। आगे देखेंगे, 67 से 71 तक पैसेज है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के अगर रचनाकार की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद कौन है? कामायनी के
रचनाकार, ठीक है। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, बीजक जो है कबीरदास की रचना है, ठीक है। और अंधेर नगरी चौपट राजा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। इस तरह से पूरे 75 क्वेश्चन हम लोगों ने हिंदी और जीके के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।